हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको मल्टीपल एलील जो पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया था उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। कुछ क्वेश्चन है, कुछ बता देता हूं आपको। जीनोटाइप के बारे में बात किया था कि अगर बात किया जाए मल्टीपल एलील की, है ना, मल्टीपल एलील, इसमें कितने जीनोटाइप पॉसिबल थे? 6 जीनोटाइप पॉसिबल थे और वो मैंने आपको सारा दिखाया था। ठीक है, अगर कोई भी आदमी जो है इसका ब्लड ग्रुप ए है तो उसका जीनोटाइप हमको क्या हो सकता है? IA हो सकता है। ठीक है, या हेट्रोजाइगस कंडीशन में IA और स्मॉल आई। ठीक, बी ब्लड ग्रुप है तो उसका हो सकता है IB होमोजाइगस कंडीशन में, और हेट्रोजाइगस कंडीशन में IB स्मॉल आई। राइट, तो अगर किसी आदमी का ब्लड ग्रुप दिया गया हो और बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि उसके प्रोजेनी का ब्लड ग्रुप क्या होगा, तो हमें A वाला या B वाला, किसी भी आदमी का ब्लड ग्रुप A दिया गया हो या B दिया गया हो, तो हमेशा हमें हेट्रोजाइगस कंडीशन मान करके चलना है। ठीक है, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए होमोजाइगस कंडीशन भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालना होता है, तो होमोजाइगस कंडीशन को हम लेके चलेंगे तो क्वेश्चन का आंसर मेरा गलत आएगा। आप करके भी देख सकते हैं। और जो ब्लड ग्रुप जिसका AB है उसमें तो एक ही पॉसिबिलिटी है, उसका तो दोनों कोडोमिनेंस को शो करता है वो, तो IA और IB होता है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसका रिसेसिव होता है वो स्मॉल आई, ये तो O ब्लड ग्रुप का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ तो यही लेकर के चलना है। लेकिन जहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है वहाँ पे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्रॉस में हम लोग इसको इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे 1-2 क्वेश्चन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कभी बोला गया, आपसे ये बोला गया कि किसी भी ह्यूमन बींग्स है, कोई भी आदमी है, 2 कपल हैं, एक का ब्लड ग्रुप A है, उसको मैरिज कराया गया B के साथ। ठीक है, फीमेल का ब्लड ग्रुप B है, तो बताइए उसके प्रोजेनी का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है? तो हम क्या कैसे क्रॉस करवाएंगे? IA, है ना, और स्मॉल आई। अब आपको ये कहोगे कि सर इसका तो IA भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चंस को में नहीं लेना है। IB का भी हेट्रोजाइगस कंडीशन लेना है, IB और स्मॉल आई लेना है। ठीक है, जब इसको क्रॉस करवाओगे तो कैपिटल A कैपिटल B, ठीक है, AI फिर BI हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ II हो जाएगा। तो क्या बनेगा? ये IA और IB ये बन जाएगा। फिर क्या बन जाएगा? IA और स्मॉल आई, फिर IB और स्मॉल आई, फिर स्मॉल आई 2 बन जाएंगे। तो ये O ब्लड ग्रुप हो गया, ये B ब्लड ग्रुप हो गया, ये A हो गया और ये AB हो गया। तो 4 तरह के ब्लड ग्रुप का पॉसिबिलिटी हो सकता है। मतलब उसके ब्लड ग्रुप AB भी हो सकते हैं, A भी हो सकता है, B भी हो सकता है और O भी ब्लड ग्रुप हो सकता है। ठीक, अगर आप होमोजाइगस कंडीशन ले लेते, कोई भी, जैसे मान लो इसी का होमोजाइगस ले लेते हैं, तो चारों पॉसिबल रिजल्ट नहीं बनता। तो यहाँ पे हमको पूछा जा रहा है कि क्या ब्लड ग्रुप होगा या क्या हो सकता है, तो हमको पॉसिबिलिटी जो भी हो सकता है वो बताना है। ठीक है, ऐसे केस में बताना है। फॉर एग्जाम्पल 1-2 और हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे हमने कहा कि मदर का ब्लड ग्रुप AB है और फादर का ब्लड ग्रुप A है, तो हमें क्या लिखना है? मदर का पहले लिख लेते हैं, मदर का IA IB, इसमें तो एक ही कंडीशन है, इसका तो 2 कंडीशन है नहीं। फादर का है 2 कंडीशन, लेकिन हमको हेट्रोजाइगस लेकर के चलना है, तो IA और स्मॉल आई तो रिसेसिव एलील है। तो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी बनेगा? दिस, फिर दिस, इसको इससे क्रॉस करवाएंगे, फिर इसको इससे और फिर इसको इससे, तो क्या बनेगा? IA। ठीक है, फिर क्या बनेगा? IA स्मॉल आई, फिर यहाँ से क्या बन जाएगा? तो यहाँ से बन जाएगा आपका जाकर के IA और IB। ठीक है, फिर आपका क्या बन जाएगा? IB और स्मॉल आई। तो यहाँ ब्लड ग्रुप क्या बन गया? ये दोनों A ब्लड ग्रुप हो गया, ये हो गया आपका जाकर के AB। ठीक है, और ये हो गया आपका जाकर के B ब्लड ग्रुप। तो इसके A, AB और B ब्लड ग्रुप हो सकते हैं, O नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि O होने के लिए दोनों स्मॉल आई होना चाहिए। तो देखो इस साइड में स्मॉल आई एक भी नहीं है, तो O ब्लड ग्रुप इसका नहीं बन सकता है। ठीक है,
तो इस तरीके से काफ़ी सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक दो क्वेश्चंस को ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में किया था, तो इस पे हम लोग ज़्यादा डिबेट नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है, यहाँ तक हमने किया था। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ब्लड ग्रुप, फाइंड आउट द ब्लड ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन विथ ओ एंड ए बी ब्लड ग्रुप। अब देखिए, पेरेंट का ब्लड ग्रुप क्या बोल रहा है, ओ है, पेरेंट का ब्लड ग्रुप ओ है और ए बी है। मतलब एक कोई मदर है या फादर है जिसका ब्लड ग्रुप ओ बी है, ओ है, और जो एक पेरेंट है उसका ब्लड ग्रुप ए बी है। तो चलिए इसी को हम सॉल्व करते हैं। अभी लीजिए, आपको हम सॉल्व करके दिखाते हैं। ओ ब्लड ग्रुप हो गया तो उसका हो जाएगा स्मॉल आई कंडीशन। चाहे आप पहले ये ओ वाला ब्लड ग्रुप ले लो, चाहे पहले ए बी ले लो, और जिसका ए बी होगा उसका क्या हो जाएगा, आई ए और आई बी। ठीक है, तो यहाँ से गैमेट बन जाएगा, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो बस आपको डायरेक्ट ऐसे क्रॉस करवा दो, इसको इससे, फिर इसको इससे क्रॉस करवा देंगे, फिर इस आई का भी दोनों से क्रॉस करवा देंगे, इसका इससे और फिर इसका इससे। तो क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा आई ए और स्मॉल आई। ठीक है, अभी वैसे रिसेसिव पेरेंट को पहले नहीं लिखते हैं, मैंने यहाँ लिख दिया, आप रिसेसिव को बाद में लिखिएगा, लेकिन आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। फिर क्या बन जाएगा, आई बी और स्मॉल आई, फिर वही बन जाएगा आई ए और स्मॉल आई, फिर आई बी और स्मॉल आई। तो क्या बन जाएगा, यहाँ ब्लड ग्रुप ए हो गया, यहाँ बी हो गया, फिर ए हो गया, फिर बी हो गया। तो ब्लड ग्रुप उसका क्या हो जाएगा, ऑफ स्प्रिंग का ए एंड बी। तो देखिए आंसर में दिया होगा ए एंड बी, 2 आंसर दिया है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल तरीके से ऐसे क्वेश्चन बनाना है। और भी क्वेश्चन दिया गया है नीचे, क्या क्वेश्चन लिखा गया है। अब ये क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है इसको बनाते हैं। ये वाला क्वेश्चन, इफ़ अ कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय 10 एलील देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीनोटाइप इन द पॉपुलेशन। अब देखो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, ये तो वो वही सेम फार्मूला जो हो गया, मैंने बताया था कि मल्टीपल एलील में जो फार्मूला हम लोग लगाते हैं जीनोटाइप फाइंड आउट करने के लिए, वो फार्मूला क्या, देखिए यहाँ पे फार्मूला भी लिखा गया है ऊपर में। ठीक है, n/2 अंडर ब्रैकेट n+1, ये फार्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं। तो n क्या होता है, नंबर ऑफ एलील होता है। तो एलील की संख्या यहाँ पे कितना दिया गया है, 10 दिया गया है। तो n इजिकल टू कितना हो जाएगा, 10। तो अब रख दीजिए 10/2 अंडर ब्रैकेट में हो जाएगा 10-1। तो कितना हो जाएगा, 10 में से 1 करोगे माइनस तो 9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9, और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, 10 से, बटा डिवाइडेड बाई 2। तो कितना हो जाएगा, 10 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 90। तो 90 को 2 से, तो ये आना चाहिए आंसर 45। तो देखो इसका 45 आंसर दिया गया है क्या, देखते हैं 45 आंसर दिया गया है कि नहीं। 10 एलील है ना, तो देखो इसका 45 आंसर दिया गया होगा, कहाँ है, सॉरी हमने गलती कर दिया ना। यहाँ पे n+1 था ना, हमने n-1 कर दिया, सॉरी। यहाँ पे भाई मैंने n/2 है ना, n+1 था ना, अब n-1 कर दिया, 9 कर दिया, ये गड़बड़ कर दिया ना। ये प्लस था कि मैंने 9 कर दिया ना, यहाँ पे 10+1 होगा ना यहाँ पे, तो 11 हो जाएगा। तो 11 और यहाँ पे n का वैल्यू रखोगे 10 है ना, तो यह 10 रखो, 10 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा ना, और 110 को 2 से डिवाइड करोगे तो 55 आंसर आएगा। सॉरी है ना, यहाँ पे हमने गलती कर दिया था। n+1 है, देखो ना फार्मूला मैंने कल बताया भी था, और इस पर क्वेश्चन भी काफ़ी सारा सोल्व किया था, है ना। 4 नंबर वाला क्वेश्चन भी हमने कल सोल्व कर लिए थे, इससे पहले भी काफ़ी सारे क्वेश्चन सोल्व कर दिए थे। तो ये हो गया। उसके बाद एक और क्वेश्चन दिया गया है, 2nd नंबर का क्वेश्चन देखिए, फाइंड आउट द ब्लड ग्रुप इन चिल्ड्रेन फ्रॉम द पेरेंट ए एंड ए बी। अब चिल्ड्रेन का ब्लड ग्रुप आपको फाइंड आउट करना है, मदर का ब्लड ग्रुप दिया गया है, फादर का ब्लड ग्रुप दिया गया है। तो इसको सॉल्व करो, जैसे जल्दी से सॉल्व करते हैं। ए ब्लड ग्रुप दिया, तो ए में क्या बताया है कि ए और बी में क्या लिखना है, हेटेरोजाइगस कंडीशन लिखना है। तो हेटेरोजाइगस कंडीशन क्या होगा, है ना, देखिए लिखिए, ए का हो जाएगा कैपिटल ए और स्मॉल आई, ये हो गया ए का, और एक पेरेंट है ए बी, तो ए बी का तो आपको पता है फिक्स रहता है, ए आई ए और आई बी। क्रॉस करवा लो, दिस फिर दिस, फिर इसको इससे और फिर इसको इससे। तो ए और आई ए ये हो गया, ठीक हो गया। ये हो जाएगा आई ए और आई बी,
ठीक हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा, IA कैपिटल को पहले देखो, स्मॉल पहले आ रहा है लेकिन कैपिटल को पहले आपको लिखना होता है, रिसेसिव को पहले नहीं लिखते हैं, स्मॉल I और उसी प्रकार से IB और स्मॉल I, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ब्लड ग्रुप A हो गया, AB हो जाएगा, फिर ये भी A हो जाएगा, IA है ना, तो ये हेटेरोजाइगस है, और ये B हो जाएगा। तो इसका ब्लड ग्रुप बनेगा क्या, क्या ब्लड ग्रुप बनेगा, A बनेगा, AB बनेगा ब्लड ग्रुप, और B आप ब्लड ग्रुप हो सकता है। स्मॉल I क्यों नहीं आया है ना, स्मॉल I 2 बार क्यों नहीं आया, मतलब O ब्लड ग्रुप क्यों नहीं आया, क्योंकि स्मॉल I 2 बार आना चाहिए। देखो एक साइड में स्मॉल I नहीं है, एक साइड में स्मॉल I है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ लॉजिक है नहीं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो मुझे लगता है कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, 2 नंबर का भी क्वेश्चन समझ में आ गया। तो सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए, ये भी क्वेश्चन हो गया, ये भी हो गया, ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और भी बहुत सारे हम MCQ का सेट दिए हैं, वो सारे MCQ क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है हमारा, ये वाला कलर है ना, कोडॉमिनेंस ये तो हुआ था ना, नहीं ये तो हो गया, ये मल्टीपल, हाँ ठीक है। अब आगे का स्लाइड पे चलते हैं। अब एक चीज़ है कि जैसे कि कोडॉमिनेंस वाला तो केस हम पढ़ा ही चुके थे, यहाँ क्या लिखा है कोडॉमिनेंस। तो कोडॉमिनेंस में मैंने बताया कि AB ब्लड ग्रुप एग्जाम्पल, दोनों फिनोटाइप अपीयर होता है, फर कलर का एग्जाम्पल दिया था, AB ब्लड ग्रुप दिया था एग्जाम्पल, है ना। तो ये हो गया, तो इसका रेशियो कितना हो गया, इसका रेशियो भी 1 2 1 हो जाएगा, फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक। तो ये तो मैं पहले ही बता चुका था कोडॉमिनेंस, ठीक है, पढ़ाने से पहले, पढ़ाते समय इनकम्प्लीट डोमिनेंस जिस समय पढ़ाया था उसी समय। अब एक है लीथल जीन एक्शन। लीथल जीन एक्शन क्या होता है कि देखो कोई भी एलील अगर लीथल है, लीथल मतलब कि वो टॉक्सिक नेचर का है, तो वो होमोजाइगस कंडीशन में सर्वाइव नहीं करेगा। अब लीथल जो हो सकता है वो डोमिनेंट भी हो सकता है, रिसेसिव भी हो सकता है, तो वो होमोजाइगस कंडीशन में नहीं सर्वाइव करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे हम देते हैं, ये माइस का एग्जांपल दिया गया है, यहाँ पे चूहे का एग्जांपल दिया गया, मैं इसको बनाता हूँ। चूहे का जो एग्जांपल होता है वो कैपिटल Y स्मॉल y है, ठीक है। ये येलो कलर का चूहा है, तो आप करवाओगे कैपिटल Y स्मॉल y को येलो कलर से, ठीक है। तो जो कैपिटल Y जीन है इस कंडीशन में क्या है, देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कैपिटल नीचे लिख रहा हूँ, कैपिटल Y जीन जो है वो लीथल है, लीथल है। लीथल क्या बोलता है, लीथल मतलब कि जब वो होमोजाइगस कंडीशन में आएगा तो वो ऑर्गेनिज्म को मार देगा, है ना, वो टॉक्सिक हो जाएगा। Y सिर्फ एक ही कंडीशन है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, तो उसके एक ही एलील रहेंगे, तो वो अपने कैरेक्टर को जो है वो नहीं दिखाएगा, है ना, वो कैरियर की तरह काम करेगा, नेक्स्ट जनरेशन में वो कैरेक्टर को ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। तो अब जैसे ये 2 होमोजाइगस, जैसे ये को क्रॉस करवाए, 2 हेट्रोजाइगस क्रॉस करवाए, तो यहाँ तो दोनों सर्वाइव करेंगे, पर जब इसका क्रॉस होगा तो कैपिटल कैपिटल, फिर यहाँ पे बनेगा कैपिटल स्मॉल, फिर यहाँ पे क्या बनेगा कैपिटल स्मॉल, और फिर यहाँ पे बनेगा स्मॉल स्मॉल। तो क्या बन जाएगा कैपिटल बाई, फिर यहाँ पे बन जाएगा कैपिटल बाई स्मॉल बाई, कैपिटल बाई स्मॉल बाई, ये 2 बन जाएंगे, और यहाँ बन जाएगा स्मॉल बाई। तो ये होमोजाइगस कंडीशन में आ गया, कैपिटल बाई लीथल था, तो ये सर्वाइव नहीं करेगा, ये मर जाएगा, ठीक है। तो रेशियो क्या होता था, 3:1 होता था ना रेशियो, तो अभी देखो यहाँ पे क्या रेशियो हो जाएगा, 2 सर्वाइव करेंगे, 2 येलो हो जाएगा, है ना, और 1 क्या हो जाएगा, तो 1 हो गया आपका जा करके ब्राउन, तो स्मॉल बाई बराबर ब्राउन, तो 2:1 का रेशियो आ गया। तो लीथल जीन एक्शन का रेशियो 2:1 का होता है, ये याद रखना है, ठीक है। लीथल जीन एक्शन का रेशियो जो होता है वो कितने होता है, 2:1 का होता है, ठीक है। रिसेसिव जीन भी लीथल हुआ तो वो सर्वाइव नहीं करेगा, क्यों, देखो क्या होता था, पहले आपने क्या सीखा है, मैं उसको फिर से बताता हूँ। आपने पहले सीखा है कि जब कैपिटल T स्मॉल t को क्रॉस करवाते थे, कैपिटल T स्मॉल t से, यानी 2 हेट्रोजाइगस को क्रॉस करवाते थे, मोनो हाइब्रिड हेट्रोजाइगस को, तो इसका रेशियो क्या मिलता था, कैपिटल T स्मॉल t ये 2 होता था, और ये 1 होता था, और स्मॉल t ये 1 होता था। तो फिनोटाइप, तो 3 पौधे टॉल हो गए, ठीक है, और 1 पौधे डॉर्फ हो गए, तो 3:1 रेशियो हो गया फिनोटाइपिक, ठीक है। और जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, 1 2 1, ठीक है। तो जीनोटाइपिक 1 2 1 होता था, ठीक है। अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ये रेशियो जो है वो मॉडिफाई कर गया था, क्योंकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में मैंने एग्जांपल दिया था, पिंक फ्लावर हो जाता था जब दोनों साथ में आता था, तो उसमें आ जाता है 1 2 1, रेड पहला, और ये 2 पिंक बनता था, और ये क्या बनता था, वाइट बन जाता था। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक दोनों बराबर होता था। अभी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ जहाँ पे रेशियो क्या मॉडिफाई किया है, जीनोटाइपिक बोलो चाहे फिनोटाइपिक बोलो, 2:1 रेशियो हो गया, ठीक है। क्योंकि एक जो आगे बना ना
एक जो बना 4 बन रहे थे तो एक सर्वाइव नहीं किया क्योंकि वो लीथल हो गया। लीथल जो है वो सर्वाइव नहीं करेगा, ये मर जाएगा। ठीक है, तो दो हो गया, देखो ये वाला येलो कलर का और एक जो हो गया वो ब्राउन कलर का हो गया, लीथल जीन एक्शन हो गया। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, एक दो और एग्जाम्पल इसमें देख सकते हो आप चाहो तो। ठीक है, एक और एग्जाम्पल है इसमें, जैसे कि एंटीरियम मैजस में भी इसको रिपोर्ट किया गया था। ठीक है ना, लीफ या गोल्डन कलर का लीफ होता है तो कैपिटल जी कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर पाता था, वो मर जाता था। देखो कैपिटल जी कंडीशन सर्वाइव कर गया और हेट्रोजाइगस में येलो कंडीशन आ गया और होमोजाइगस रिसेसिव में ग्रीन कंडीशन। तो यहाँ पे भी 2 और 1 का रेशियो बन गया था। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल थे लीथल जीन एक्शन के। ठीक, आगे है प्लियोट्रॉपिक जीन एक्शन। प्लियोट्रॉपिक जीन एक्शन का मतलब क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको जरा ध्यान से समझिए। प्लियोट्रॉपिक जीन एक्शन का मतलब होता है कि एक ही जीन के कई सारे इफेक्ट हो, यानी कि एक जीन कई सारे कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। ठीक है, ऐसे तो हम जानते हैं कि वन जीन वन कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, वन जीन वन कैरेक्टर। लेकिन कुछ जीन ऐसे हैं जो अपने कैरेक्टर को भी कंट्रोल करेंगे, दूसरे कैरेक्टर को भी कंट्रोल करेंगे, यानी एक से ज़्यादा कैरेक्टर अगर किसी जीन के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है तो ऐसे जीन को हम लोग प्लियोट्रॉपिक जीन बोलते हैं। एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपिज्म। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लियोट्रॉपिज्म बोलते हैं। देखते हैं, इसको समझते हैं कैसे होता है। ठीक है, चलिए, आपने जैसे देखा है कि कोई आदमी होता है जिसको सिकल सेल एनीमिया हो जाता है, एक बीमारी होता है, इसमें सिकल सेप आकार का हो जाता है। तो कोई आदमी को अगर सिकल, तो हीमोग्लोबिन का जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है उसका जीनोटाइप होता है HbA। अब जैसे मान लीजिए कि वो म्यूटेट कर गया है ना, इसके बारे में हम आगे डिटेल से बात करेंगे। तो ये म्यूटेट करेगा, तो म्यूटेट करने के बाद HbS और HbA ये क्या हो गया, कैरियर हो गया सिकल सेल एनीमिया के लिए। एक और कंडीशन हो जाएगा HbS और HbS। अब ये क्या हो गया, एनीमिक हो गया। ये पर्सन जो है वो सर्वाइव नहीं करेगा, मर जाएगा। किसके वजह से मर गया, एनीमिया की वजह से, क्योंकि दोनों होमोजाइगस एस जीन आ गया। तो ये सारा का सारा उसका जो हीमोग्लोबिन हो जाएगा, RBC हो जाएगा, वो सिकल सेप में कन्वर्ट है, तो ये सर्वाइव नहीं करेगा। ये सर्वाइव कर जाएगा, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में है आगे, क्योंकि इसके दोनों हीमोग्लोबिन वाला जो जीन है वो अफेक्टेड नहीं है। तो इसका जो RBC है वो पूरा का पूरा जो है वो उसमें कन्वर्ट नहीं होगा। 50% RBC जो है वो सिकल सेप में कन्वर्ट कर जाएगा। तो अब देखो ये क्या होगा सेम। लेकिन अब देखो, एक जो जीन है, ये जो जीन है ना, ये एक तो एनीमिया को कॉज कर रहा है। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया को। अब यही जीन देखो, एक तो सिकल सेल एनीमिया को कॉज किया एक तरीके से, और दूसरे तरीके से ये रेसिस्टेंट बना दिया अगेंस्ट द रेसिस्टेंट अगेंस्ट मलेरिया। जिस आदमी को सिकल सेल एनीमिया हो गया है उसको मलेरिया नहीं हो सकता। तो जिसको सिकल सेल एनीमिया हो गया वो तो मर ही चुका। ठीक है, तो वो तो गया काम से। अब बचा कौन, ये तो नॉर्मल कंडीशन में है, तो बचा कौन, ये वाला। तो ये वाला ये जो है वो कैरियर की तरह काम कर रहा है, और इसमें वो क्या है, वो हीमोफिलिक जीन भी है, सॉरी बोल रहे हैं, बार बार हीमोफिलिक बोल रहे हैं, एनीमिक जीन भी है, और बार बार क्या है, इसमें मलेरिया के लिए भी रेसिस्टेंट कर रहा है। समझो कैसे होगा से। ठीक है, जैसे देखो, कोई भी आदमी जो है, देखो मलेरिया किसके द्वारा होता है, प्लाज्मोडियम के द्वारा। ठीक है, ध्यान से समझिए मेरी बात को। लगता है वो नीचे चला गया, नीचे गया, कहाँ गया, कौन सा हम बात कर रहे थे, किसका बात कर रहे थे। ठीक है, मैं बात कर रहा था इसका। ठीक है, हाँ, इसकी बात कर रहा था। तो ध्यान से समझो, मलेरिया किसके द्वारा होता है, प्लाज्मोडियम। मलेरिया का पॉजिटिव एजेंट क्या है, प्लाज्मोडियम, है ना, प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम का आकार कैसा होता है, कुछ इस टाइप का आकार होता है। ठीक है, और जब कोई आदमी एनीमिक हो गया है तो एनीमिक में भी उसका RBC का शेप जो होता है वो इसी टाइप का हो जाता है। ठीक, तो RBC का शेप ऐसा हो गया, और सेम डिट्टो ऐसा ही शेप इसका है प्लाज्मोडियम का भी।
तो प्लाज्मोडियम जब आपके बॉडी में इंटर करेगा तो आपका प्लाज्मोडियम आपका सेल आरबीसी को पहचान नहीं पाएगा, क्योंकि आरबीसी भी देखने में ऐसा लगता है, क्योंकि आरबीसी ऐसा होता है आपका, ठीक है। तो ऐसा देखता है तो ये इसको मार देता है ना, इसके अंदर में रेप्लिकेट करता है। लेकिन जब आपका सिकल सेल हो गया तो जैसे जो आदमी HbS हो गया वो तो मर गया, वो तो सर्वाइव नहीं करेगा। तो दूसरा आदमी जो हेट्रोजाइगस कंडीशन को शो कर रहा है वो HbS और HbA, ये इसके अंदर में दोनों जीन है। एक एनीमिया वाला जीन पैर हो गया है तो एक कैरेक्टर ये हो गया, और दूसरे ये हो गया कि अब चलो ठीक है ये एनीमिया तो है, एक तो ये निगेटिव चीज़ हो गया, लेकिन इसके साथ एक पॉजिटिविटी ये हुआ कि अब इसको मलेरिया नहीं हो पाएगा, क्योंकि मलेरिया ये वाला जो जीन है इसके वजह से उसका जो हीमोग्लोबिन है वो आरबीसी जो है वो इस शेप में कन्वर्ट कर जाएगा, तो वो प्लाज्मोडियम उस पर अटैक करेगा तो उससे वो सर्वाइव पहचान नहीं पाएगा, उसको मार नहीं पाएगा। तो ये इसका एक एडवांटेज होता है, ठीक है। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे तो ये प्लियोट्रोपिज्म का एक एग्जाम्पल मैंने ये दिया। दूसरा आप देखो स्टार्च ग्रेन सिंथेसिस का है कि जैसे कुछ कई सारे पौधे होते हैं उसमें स्टार्च, जैसे कैपिटल बी, एक मिनट इसको, हाँ, कैपिटल बी, ठीक है, मेज में ग्रेन का साइज है कैपिटल बी और स्मॉल बी, ठीक है। अब ये लार्ज ग्रेन है और ये स्मॉल ग्रेन है, ये आ गया कैपिटल बी स्मॉल बी क्रॉस करवाने से, तो ये क्या हो जाएगा इंटरमीडिएट ग्रेन, है ना, इंटरमीडिएट, बीच में बहुत ज़्यादा ग्रेन नहीं हो गया, ठीक है। तो एक तो शेप हो गया कि बड़ा शेप हो गया या छोटा शेप हो गया या बीच का शेप हो गया, तो एक कैरेक्टर तो ये हो गया, शेप हो गया। दूसरा साइज हो गया, साइज को भी कंट्रोल कर रहा है। इस सीड को आप बोलोगे राउंड सीड, राउंड, ठीक है, समझ में आ गया। और ये भी जो इंटरमीडिएट साइज का है ये भी राउंड कैटेगरी का ही होता है, थोड़ा सा हल्का कम होता है इसका राउंडनेस, पर ये भी ROUND राउंड कैटेगरी। और ये जो सीड है वो WRINKLED, तो एक तो साइज को भी कंट्रोल कर रहा है, दूसरा शेप को भी कंट्रोल कर रहा है। तो एक ही जीन कई सारे कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड द प्लियोट्रोपिक जीन। सो आई थिंक दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। आज भर के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।